नमस्कार भाइयों, आज हम पढ़ेंगे मनुस्मृति के सामाजिक नियमों को। मनुस्मृति के सामाजिक नियमों को समझने से पहले हम देख सकते हैं कि मतलब जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका विभाजन कैसे हुआ था, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि स्मृति है क्या। सबसे पहले तो यही आता है। तो मनु के बारे में तो हम देख लेंगे, मनु जो है कौन है इनके बारे में तो अभी जानेंगे ही, और स्मृति के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो असल में होता क्या है कि प्राचीन भारतीय साहित्य की दो श्रेणियां हैं। भारतीय साहित्य की दो श्रेणियां, प्राचीन भारतीय साहित्य की दो श्रेणियां थी। एक थी श्रुति और एक थी स्मृति। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। श्रुति क्या थी? श्रुति मतलब सुनकर मतलब सुनना या फिर जो सुना गया है ऐसा। तो ऋषियों ने गहरे ध्यान में इसे सुना और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर इसे हम जैसे वेद जो है उनको श्रुतियाँ भी कहते हैं। वहीं स्मृति क्या थी? स्मृति थी, ये भी ऋषियों द्वारा ही रचित थी, लेकिन इसे याद रखना, मतलब इसे याद रखा गया था। और फिर मतलब ये यथारूप नहीं है, मतलब जैसा सुनाया गया वैसा नहीं है, इसमें कुछ ऐड होता चला गया, तो इसको कहा गया स्मृति। इसी स्मृति में एक स्मृति है, उसका नाम मनुस्मृति है, जिसकी रचना मनु ने की है। अब मनु कैसे आते हैं, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। तो मनु जो है मतलब देखो, पृथ्वी पर क्या था? पृथ्वी पर मत्स्य न्याय व्याप्त था। मत्स्य न्याय से मतलब ये है कि जो भी था, मतलब लोग थे बहुत परेशान थे। जो बड़ा व्यक्ति होता था वो छोटे का शोषण करता था, ये पूरा व्याप्त था। तो सब लोग एकत्रित हुए और सब लोग गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने इस मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए मनु को पृथ्वी पर भेजा, और मनु को जो ज्ञान दिया, मतलब एक कैसे एक शासक को रहना चाहिए और कैसे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक ज्ञान दिया मनु को। मनु ने वही ज्ञान नारद को दिया, नारद ने वही ज्ञान मार्कंडेय को दिया, और मार्कंडेय ने वही ज्ञान सुमुत भार्गव को दिया, और सुमुत भार्गव ने वही ज्ञान भृगु को दिया। तत्पश्चात मनुस्मृति निकल कर आती है। तो ये पूरी एक परंपरा के रूप में चली आ रही है, जिसके मूल प्रणेता ब्रह्मा थे और द्वितीय प्रणेता मनु थे, और अंतिम में भृगु ने इसको पूर्ण रूप दिया। ये हो गई बात। इसको 200 BC से 200 AD के बीच लिखा हुआ माना जाता है। इसमें 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, और 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में कभी लिखी हुई मानी जाती है। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अब इसको पढ़ते चलते हैं एक एक करके। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन की ब्राह्मणवादी परंपरा का एक केंद्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो अगर ब्राह्मणवादी परंपरा है तो इसमें दिए गए बिंदुओं को लिख दिया जाए जो मनु ने कहा है, तो वो सही रहेगा, वो तभी भी सही हो जाएगा, और एक प्रॉपर उत्तर के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। मनु को हिंदू समाज व्यवस्था का प्रथम विधिदाता कहा जाता है। समझ में आ ही रहा है ये मनुस्मृति। तो अब देखते हैं जो मनु का जो सामाजिक नियम था, जितने भी सामाजिक नियम थे उनको हम एक एक कर समझते हैं। तो मनुस्मृति मुख्य रूप से एक धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र मतलब जिसमें धर्म के विषय में बताया गया, धर्म की स्थापना और धर्म किसको बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है, ये सब चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया। धर्म एक नैतिक व्यवस्था और कानून ही तो है, यहाँ पे लिखा है। तो हम देखते हैं कि इसको एक एक बिंदुवार इसको समझते जाते हैं। धर्म की केंद्रीय अवधारणा। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि समाज को सुचारू रूप से चलाने वाला नैतिक कानून है। चूँकि मत्स्य न्याय व्याप्त था, मत्स्य न्याय के लिए मनु को भेजा गया। मनु ने धर्म की स्थापना की, और धर्म की स्थापना के संदर्भ में जो यह कह सकते हैं कि एक प्रकार के नैतिक कानून है जो समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने में मदद करते हैं।
धारण करना का मतलब किसको धारण कर रहा है? समाज के नैतिक नियमों को धारण करता है। और धर्म का एक अर्थ बनाए रखना भी है। तो समाज को सुचारू रूप से चलाने वाले जो नैतिक नियम हैं, नैतिक कानून हैं, उनको बनाए रखने के लिए धर्म जो है लगा है। अथर्ववेद का संदर्भ देते हुए मनुस्मृति इस अवधारणा को स्वीकार करती है। पृथ्वीम धर्मम धृतम, यह संपूर्ण पृथ्वी और सामाजिक व्यवस्था धर्म द्वारा ही धारित और रक्षित है। तो एक ये श्लोक है अथर्ववेद का, पृथ्वीम धर्मम धृतम। तो इसमें वही है कि जो अभी मैंने पूर्व में चर्चा की वही उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। हालांकि उत्तर में श्लोक लिखने से नंबर और ज़्यादा अच्छे प्रभावी हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, मतलब उत्तर और ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। मनु के अनुसार धर्म का आचरण ही समाज का वास्तविक कानून है। आचारः परमो धर्मः, ये 108वां श्लोक है प्रथम अध्याय का मनुस्मृति के। तो इसमें क्या है? आचारः परमो धर्मः, सदाचार और उत्तम चरित्र ही मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है, ऐसा कहा गया है। मनु का मानना है यदि समाज से धर्म का लोप हो जाए तो वहाँ अराजकता, एनार्की और प्रलय, कैटास्ट्रॉफ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो धर्म नहीं रहेगा तो सामाजिक नियम नहीं रहेंगे, सामाजिक नियम नहीं रहेंगे तो फिर से वही मात्स्य न्याय या मत्स्य न्याय व्याप्त हो जाएगा और एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। इसी अराजकता की स्थिति को प्रलय कहा गया है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत मनु का है वर्ण व्यवस्था। यही सबसे ज़्यादा विवादित रही है, क्योंकि संभवतः हो सकता है कि शायद गुण कर्मानुसार ही वर्ण व्यवस्था संचालित होती रही हो, लेकिन बाद में वह कुल जन्मानुसार हो गई हो। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस विषय में। तो आगे जो यहाँ पे मुख्य टेक्स्ट में जो भी है उसको हम पढ़ते चलते हैं। मनु ने सामाजिक स्थिरता और कार्यों के सुचारू संचालन के लिए समाज को 4 मुख्य वर्णों में विभाजित किया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कहते क्या है? लोकानाम तो विवृद्ध्यर्थम मुख बाहुरूपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्तयत। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी दिया है कि संसार की समृद्धि और व्यवस्था के लिए ईश्वर ने अपने मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की है। मतलब जो ईश्वर हैं उसके मुख से जो है ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, जांघों से वैश्य निकले और जो पैर थे वहाँ से शूद्र की रचना हुई है, ऐसा कहा गया है मनुस्मृति में। अध्याय 1 श्लोक नंबर 31। मनुस्मृति में प्रत्येक वर्ण के लिए उनके विशिष्ट सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों, इसी को स्वधर्म भी कहा गया है, का निर्धारण किया गया है। मतलब प्रत्येक जो भी वर्ण है उसके लिए एक स्वधर्म होता था। स्वधर्म मतलब उसके जो पर्सनल जो उसके कर्तव्य थे उनके बारे में बताया गया। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान और विशेष अधिकार दिए गए हैं तथा उन्हें ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र माना गया है। अब आ जाते हैं अगले वाले में। अब इसमें कर्तव्य क्या थे? तो यह श्लोक जो है यह केवल ब्राह्मणों के कर्तव्य को बताता है, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें तो 88 श्लोक नंबर 89, श्लोक नंबर 90, 91, तो ये 88, 89, 90, 91 ये चारों श्लोक चारों जो भी वर्ण हैं उनके कर्तव्यों को, उनके स्वधर्म को बताता है। तो ब्राह्मणों का कार्य सीधी सी बात है, क्योंकि ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया, तो पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना देना इत्यादि कार्य इत्यादि उनका ब्राह्मणों का स्वधर्म था। क्षत्रियों का स्वधर्म था प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना और अध्ययन करना। वैश्यों का जो भी था वो पशुओं की रक्षा करना, व्यापार, ब्याज पर ध्यान देना, कृषि, अध्ययन और दान देना। शूद्र बिना किसी ईर्ष्या के अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शूद्रों के साथ कुछ तो अनैतिक व्यवहार हो रहा है। अब आगे देखते हैं आश्रम व्यवस्था जो है।
आश्रम व्यवस्था मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को अनुशासित और संतुलित करने के लिए मानव जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो एक तो हो गया कि जो मानव समाज है उसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया और मानव जीवन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला चरण है वह ब्रह्मचर्य आश्रम है, मतलब 0 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक, मतलब 0 क्या 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक क्या है ब्रह्मचर्य व्यक्ति को धारण करना चाहिए, मतलब संयमित जीवन जीना, वही सब शिक्षा ग्रहण करना यही सब। तो इसके बाद 25 से 50 की उम्र के बीच व्यक्ति को विवाह करना, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। इसके बाद वानप्रस्थ मतलब वन गमन कर लेना चाहिए तपस्या हेतु, इसका अर्थ तो यही है। और 50 से 75 के बीच में यही करना चाहिए। और संन्यास आश्रम जो है वहाँ पर 75 के बाद घोर तपस्या करके सब कुछ पूर्ण त्याग, ईश्वर की साधना करनी चाहिए, पूर्ण त्याग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अच्छा, ये मोक्ष आ गया ना, तो अब यहाँ से आ जाता है पुरुषार्थ। ये सब जितने भी वर्ण व्यवस्था है और आश्रम व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था किसके निमित्त बनी है? तो उसके लिए मनु 4 पुरुषार्थों को रखते हैं और ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। मोक्ष को परम पुरुषार्थ बताया गया है और इसी की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है। इसी के निमित्त जो ये आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था निर्मित है। इसके साथ ही जीवन को पवित्र बनाने के लिए गर्भधारणा से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का पालन अनिवार्य माना गया है। तो ये अनुशासन को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए 16 संस्कारों के विषय बताए गए। अब देख लेते हैं महिलाओं की क्या स्थिति थी। मनुस्मृति में महिलाओं के विषय में क्या बताया गया है। तो एक 2 पक्ष देखने को मिलते हैं महिलाओं के। एक में महिलाओं को बहुत पूजनीय बताया जाता है और दूसरे में उनको हमेशा मतलब किसी के अधीन रहने के लिए, बाधित करने के लिए बोला जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी उनका पहले सकारात्मक पक्ष है उसको देख लेते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो श्लोक है वह है यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मतलब जहाँ नारी पूजी जाती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता का निवास होता है, वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, वही सब। तो यहाँ पर तो नारियों के विषय में बहुत अच्छा बोला गया। इससे मनु एक फेमिनिस्ट विचारधारा के हमें नज़र में आते हैं। लेकिन फेमिनिज्म कहता है कि महिलाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। अब एक अन्य श्लोक में जो मनु है वो कहते हैं न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हत, अर्थात स्त्री को बिना संरक्षण के स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब उसे पिता, पुत्र इत्यादि के अधीन रहना चाहिए। तत्कालीन परिस्थितियों को देखें तो शायद यह मतलब उनकी जो इज्जत है उसको बरकरार रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ऐसा एक संरक्षक के रूप में पिता, पुत्र इत्यादि को मतलब एक संरक्षक रूप में उनके अधीन रहने के लिए बोला गया रहा हो। किंतु वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं तो यह धारणा हमें अस्वीकार करनी पड़ेगी। सीमित सामाजिक अधिकार। कुछ अध्यायों में महिलाओं के स्वतंत्र संपत्ति अधिकार, वेदाध्ययन और व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठानों पर सीमाएं तय की गई। अब देख लेते हैं इन दोनों धारणाओं के निष्कर्ष में कि ये इनमें से कौन सी धारणा सही है। आधुनिक इतिहासकारों और विचारकों का मानना है कि मनुस्मृति में समय समय पर प्रक्षिप्त श्लोक जोड़े गए हैं। यही कारण है कि इसमें एक ही विषय पर अत्यधिक सम्मान देने वाले और अत्यधिक नियंत्रण करने वाले दोनों तरह के विचार एक साथ देखने को मिलते हैं। तो कुछ विद्वानों ने बोला कि हो सकता है कि पहले मनु मतलब अच्छे विचार रखते हों और फिर उसके बाद क्या हुआ हो कि जो मनु के बाद इसमें कुछ प्रक्षिप्त श्लोक डाले गए हैं जिससे एक विकृति उत्पन्न हुई है और जो वर्तमान में मनुस्मृति का स्वरूप है वह एक विकृत स्वरूप है।
विवाह संबंधी अवधारणा को भी संक्षेप में समझ लेते हैं। तो एक अनुलोम विवाह की बात करते हैं और एक प्रतिलोम विवाह की। अनुलोम विवाह में माना जाता है कि जो उच्च वर्ण के व्यक्ति है, उच्च वर्ण का जो पुरुष है, अगर वह निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह कर ले तो यह स्वीकार्य इसको माना जाता है, मतलब कुछ हद तक स्वीकार्य माना जाता है। लेकिन यही अगर प्रतिलोम विवाह हो, मतलब उच्च वर्ण की स्त्री हो और निम्न वर्ण का पुरुष से विवाह कर ले, तो यह अनुचित है और अस्वीकार्य है। इसे समाज में उल्लंघनीय माना गया है समाज के प्रति। अब देख लेते हैं मनु के सामाजिक सिद्धांतों की आलोचना कैसे हुई है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों और समाज सुधारकों द्वारा मनुस्मृति के सामाजिक नियमों की अत्यंत तीखी आलोचना की गई है, क्योंकि यह व्यवस्था गंभीर सामाजिक असमानता पर आधारित थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा आलोचना और मनुस्मृति दहन। जातिगत भेदभाव और असमानता। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि मनु वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से अमानवीय और शोषणकारी है। तो वही बात हुई कि जो गुण कर्मानुसार जो वर्ण व्यवस्था संभवतः बनाई गई रही हो, वही कुल जन्मानुसार हो गई, और जो भी छुआछूत जैसी प्रथाएं समाज में चलने लगी। मनुस्मृति ने शूद्रों से शिक्षा, संपत्ति और न्याय पाने के सारे अधिकार छीनकर उन्हें केवल सेवा कार्यों तक सीमित कर दिया। और एक तो और आलोचना ऐसे की जा सकती है कि किस वर्ग में किसको रखा जाएगा, इसका चयन कैसे होगा। ब्राह्मणो यस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। यह जो श्लोक है, ये मतलब जो भी पूर्व में आया था, इसमें जो पैर है वहाँ से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है, और यह भी एक निम्नता का ही संकेत है। ऊरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो ऊरु मतलब जंघा होती है, तो वहाँ से वैश्य की उत्पत्ति हुई और शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुआ है। तो फिलहाल वही चीज़ बताई गई है। ये एक मतलब आलोचनात्मक विषय है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि कोई भी सभ्य समाज इस तरह के स्थायी और जन्म आधारित भेदभाव को पवित्र घोषित नहीं कर सकता। मतलब यह तो सीधी सी बात है, शोषण ही है, अगर वर्तमान परिस्थितियों में भी ऐसा आचरण किया जाता है तो। अच्छा, 25 दिसंबर 1927 को महार सत्याग्रह हुआ था, और इसी में मनुस्मृति की प्रतियों का दहन किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जिसे प्रतिवर्ष मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडिता रामाबाई द्वारा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण की आलोचना। महिला सुधारक पंडिता रामाबाई ने मनुस्मृति की तीखी आलोचना इस आधार पर की है कि यह महिलाओं को पूरी तरह से पुरुषों के अधीन रखती है। मनु के नियम महिलाओं को स्वतंत्र राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक अधिकार नहीं देते हैं। इसमें महिलाओं को हमेशा घरेलू दायरे में पिता, पति, पुत्र आदि के संरक्षण के अधीन रखा जाता है। तो सीधी सी बात है, इसके विषय में पहले चर्चा की गई है कि कैसे महिलाओं को मतलब स्वतंत्रता नहीं दी गई है और उन्हें किसी न किसी के संरक्षण के अधीन रखा गया है। तो यह आगे चलकर मतलब जो भी हुआ वो हम देख सकते हैं कि महिलाएं आज भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुई हैं, जबकि वर्तमान परिस्थितियां बहुत हद तक चेंज हो गई हैं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसको नहीं करते हैं, क्योंकि अभी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, तब उसके बाद फिर उसकी तुलना करेंगे। मनुस्मृति का जो महत्व है इसको देख लेते हैं। प्रथम व्यवस्थित विधि संहिता। तो प्रथम विधिदाता ही कहा गया है, फर्स्ट लॉ गिवर भी कहा गया है मनुस्मृति मनु को। और जो मतलब भारत है, वहाँ पर पहला ऐसा व्यवस्थित और प्रामाणिक कानूनी ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। तो एक शुरुआत तो हुई कम से कम विधि संहिता लिखने की। हालांकि इससे पहले भी कानूनी सिद्धांत कई मतलब वेद हो गए और अनेकानेक ग्रंथ जो हैं वहाँ पे मिले, लेकिन वह सब मतलब अलग अलग थे ना, उनको एकत्रित करके एक जो मतलब पूर्ण रूप से विधि के लिए समर्पित जो संहिता है उसके रूप में मनुस्मृति
प्रथम व्यवस्थित विधि संहिता के रूप में हमें देखने को मिलती है। अराजकता से रक्षा, जो मत्स्य न्याय पहले व्याप्त था उससे संबंधित न्याय व्यवस्था आदि, समाज में अनुशासन कैसे बनाए रखें, इसके लिए एक व्यवस्थित ढांचा मनु ने दिखाया। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिकों ने मनुस्मृति की बौद्धिक गहराई की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर मतलब जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनकी भी जो मतलब प्रशंसाएं हैं इसको भी हम देख सकते हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और मैकेंजी ब्राउन पश्चिमी इतिहासकार हैं, तो वो कहते हैं यह हिंदू कानून का सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। निष्कर्ष में कहें, मनु का सामाजिक सिद्धांत धर्म, कर्तव्य और दंड की त्रिकोणीय धुरी पर आधारित है। यद्यपि जन्म आधारित सामाजिक विभाजन और महिलाओं के प्रति इसके संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण यह ग्रंथ आधुनिक काल में तीव्र आलोचना का शिकार हुआ। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसने भारत में एक संगठित सामाजिक व्यवस्था और शासन के नैतिक आदर्शों को स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।